सरपंच साहिबा श्रीमती सीतारानी, सरपंच प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार जी, पंचायत के बाकी माननीय सदस्य, एसएमसी कमेटी के मेंबर्स, राजकीय उच्च विद्यालय बरवाड़ी फर्स्ट के हेड श्री खैतराज जी, प्राइमरी विंग के हेड श्री अजमेर जी, बाकी सारे स्टाफ के सदस्य, गांव से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए गणमान्य सदस्य, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज ये पर्व सारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां जहां भारतीय लोग बैठे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और एक सबसे बड़ा संविधान हमारे देश में लागू है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया और जिस मिट्टी से निकलकर ये वो स्कूल है जहां मैंने शिक्षा की शुरुआत की, पहला कदम इस स्कूल के प्रांगण के अंदर रखा और उस मंजिल तक पहुंचा जो सबका एक सपना होता है। ये स्कूल मेरे लिए बड़ा ही गौरवान्वित करने वाला है। मैं जब भी स्कूल के गेट के सामने से निकलता हूँ सुबह सैर करने के लिए, जब भी मुझे मौका मिलता है इधर से निकलने का, तो मैं अपना सर जरूर झुकाता हूँ कि आज जो बुलंदी पर मैं पहुंचा हूँ उसकी शुरुआत मैंने इसी स्कूल के प्रांगण से की थी। बड़ा छोटा सा गांव था मेरा, ये लगभग 1968-69 की बात होगी जब मैंने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था। 2 कमरे थे, एक बरामदा था, एक छोटा सा ऑफिस था। छाया के नाम पर 3 शहतूत के पेड़ होते थे इस साइड में और एक साइड में होता था, बस इसके सिवा कुछ नहीं होता। कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। सुबह आना, जिस जगह क्लास लगनी है वो जगह साफ करनी और वहाँ बैठ जाना। स्कूल के पीछे की तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे टीले थे और जब स्कूल से भागना तो उन्हीं टीलों में जाके छुप जाते और बड़ी क्लास के बच्चे वहाँ से पकड़कर हमें स्कूल में लाते। एक छोटे से गांव से आज मेरा गांव बड़ा समृद्ध है, लेकिन वो जमाना था जब मेरा गांव बड़ा गरीब था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुएं से पानी पिया करते थे और जीवन की शुरुआत यहाँ से की। मुझे बड़ा मान है, गर्व है कि इस छोटे से गांव से निकलकर मैं हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तक शिक्षा ग्रहण करने का मुझे मौका मिला और एक लक्ष्य को मैंने हासिल किया। मैंने अपने एजुकेशन के दौरान भी अपने गांव का नाम चंडीगढ़ में रोशन किया, संगीत के क्षेत्र में रोशन किया, दूर दूर तक मेरे गांव को लोग जानते थे। आज भी मेरे गांव का एक नाम है बड़े अच्छी फील्ड के अंदर, जहां देश की सुरक्षा की बात आती है वहां भी हमारे देश के गांव के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी बड़े शानो शौकत के साथ अपना जो कर्तव्य है देश के प्रति बनता है उसे निर्वहन कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहां से मैंने शुरुआत की थी आज मुझे उस स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलने का मौका मिला और मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की यह बात है। आप सबसे आने वाली पीढ़ी से मेरी यही गुजारिश है, यही निवेदन है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जब हम ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है कि उस काम को करने से कोई रोक सके। इस संसार के अंदर इंसान ही एक सबसे ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सोचने की शक्ति है और जो कुछ भी करने का मादा रखता है। ये नहीं है कि अमीरों के लोग ही बच्चे पढ़ते हैं। संसार गवाह है इस बात का, दुनिया गवाह है इस बात की भी। छोटे से छोटे परिवारों से भी निकलकर अपनी मेहनत के बलबूते लोगों ने बुलंदियों को छुआ है। तो कभी मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर सब कुछ है। जरूरत है ईमानदारी के साथ, लगन के साथ मेहनत करने की, परिश्रम करने की। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मैंने उस लक्ष्य पर पहुंचना है। सच्चे मन से तपस्या कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और वो दिन आपका होगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरत है अनुशासन के साथ अपने आप को पूरी तरह उस लक्ष्य को हासिल करके झोंकने की। ईमानदारी से काम कीजिए। आज अगर इस क्षेत्र के अंदर नाम है तो वो केवल इसी के कारण कि मैंने अपने पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी से काम किया, अपनी जेब से पैसे लगाए। आज भी स्कूल की दीवार मेरे रहते हुए रिटायरमेंट से पहले बनी तो अपनी जेब से। मेरा साथी था हरीश भट्टी जी जो बरोखा गांव के इसके ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं। हम दोनों ने मिलकर काम किया और लगभग 20-20 हज़ार रुपया हम दोनों ने अपनी जेब से भरा है, क्योंकि बजट हमारा बढ़ गया था। लेकिन यही मंशा थी कि एक चीज बना के जानी है ताकि लोग आने वाले समय में देखें और याद करें कि कुछ बना है। तो ईमानदारी से जब हम काम करेंगे, ईमानदारी से भी जब किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम प्रयास करेंगे पूरी मेहनत के साथ, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरी तरफ से यही एक संदेश है कि मन लगाकर काम कीजिए। लक्ष्य आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है, वहां तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक गुजारिश है गांव की पंचायत से, गांव के लोग बैठे हैं सारे, ये शिक्षा का मंदिर है और ये सभी का हिस्सा है। इसमें ये सभी का है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कल के नागरिक बनने इस देश के लिए, तो हमें अपने स्कूल के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सरकार बहुत पैसा दे रही है और हम भी इतने समर्थ हमारे अंदर भी है कि हम भी अपनी जेब से कुछ ना कुछ पैसा लगाएं इस स्कूल के लिए, ताकि स्कूल को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर आगे स्टेट लेवल तक पहुंचाने के लिए काम कर सकें। थोड़ी सोच को बदलना होगा और सोचना होगा। हम दूसरे कामों के लिए इतना पैसा इकट्ठा करते हैं तो एक बार कम से कम सभी का ये फर्ज बनता है कि अपनी जेब से अपनी मेहनत स्कूल के लिए हम करें। और पंचायत के पास भी काफ़ी ग्रांटें आती हैं, तो इस स्कूल को एक बुलंदी तक पहुंचाना है। देखिए हमारे पड़ोस में बरोखा गांव है, उसका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे रहते हुए डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। कल ही उनका प्राइमरी स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण परियोजना के अंदर आज उनको वहाँ 26 जनवरी के मौके पर सिरसा में सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख की राशि उनको मिलेगी। वो 1.5 लाख की राशि भी अपने स्कूल पर खर्च करेंगे। तो कैसे बना वो? एक टीम वर्क होता है। गांव का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम सोचें कि स्टाफ कुछ कर पाएगा, ऐसा कुछ